परमेश्वर के वचन का शीर्षक जिसका आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं यह है पश्चाताप और स्वर्ग। इस विषय के अंतर्गत आइए हम परमेश्वर के अनुग्रह का साझा करें। सारी मानव जाति के सामने दो मार्ग हैं। नबियों के अभिलेखों के आधार पर स्वर्ग में ले जाने वाला जीवन का मार्ग है और नरक में ले जाने वाला मृत्यु का मार्ग है। जीवन के मार्ग के अंत में स्वर्ग है और मृत्यु के मार्ग के अंत में नरक है। तब ये मार्ग किसने बनाए? एक रास्ता तब बनाया जाता है जब लोग उस मार्ग पर चलते रहे। यदि लोग एक निश्चित गंतव्य तक जाते हैं और वहां से घर वापस आते हैं तो एक रास्ता बनाया जाता है। रास्ता शुरू से नहीं था, लेकिन रास्ता बनाया जाता है क्योंकि उस पर लोग आते जाते रहते हैं। तब किसने अनंत स्वर्ग के राज्य के मार्ग पर चलकर उसे मार्ग बना दिया? परमेश्वर इस पृथ्वी पर शरीर में आए और उन्होंने हमें एक उदाहरण स्थापित करके मार्ग बनाया। वह जीवन का मार्ग है जो हमें स्वर्ग की ओर ले जाता है। शैतान इस पृथ्वी पर आया और लोगों को नरक की ओर ले जाने के लिए मृत्यु के कई मार्ग बनाए। चूंकि लोग उन पर चल रहे तो वे नरक जाने के मार्ग बन गए। स्वर्गीय पिता और स्वर्गीय माता इस पृथ्वी पर आए और हमें स्वर्ग में ले जाने के लिए पश्चाताप करना सिखाया। पिता और माता ने इस तथ्य से हमें यह जानने दिया कि हम पश्चाताप करके स्वर्ग जा सकते हैं। यही जीवन का मार्ग है। हम सभी को बिना चूके उस मार्ग से जाना चाहिए, है ना? हमारे पिता परमेश्वर सबसे पहले उस मार्ग पर चले और माता परमेश्वर भी हमें पश्चाताप करना सिखा रही है और वह खुद हमारे आगे उस मार्ग पर चल रही है ताकि हम वैसा कर सके जैसा उन्होंने हमारे लिए किया है। हम सियोन की सभी संतानों को भी पिता और माता की ओर देखना चाहिए और स्वर्ग पहुंचने तक जीवन के मार्ग पर चलना चाहिए जिसे पिता और माता ने बनाया है। इस मार्ग के अलावा स्वर्ग जाने का और कोई मार्ग नहीं है। तब वह कौन से मार्ग है जिन पर पिता और माता चले थे? जब हम सत्य के पहलू से इसके बारे में सोचते हैं तो क्या वह सबत के दिन का मार्ग है या रविवार का मार्ग? क्या वह फसह का मार्ग है या क्रिसमस का मार्ग? परमेश्वर ने हमें इन मामलों से शुरू करके पश्चाताप करने का आग्रह किया। अनेक बार बहुत सी शिक्षाओं के द्वारा परमेश्वर हमें सिखाते हैं कि हम पश्चाताप के बिना स्वर्ग कभी नहीं जा सकते। जब परमेश्वर इस पृथ्वी पर आए, उन्होंने क्या दिखा दिया है कि जैसा उन्होंने किया हम भी वैसा ही किया करें। उन्होंने नमूना दिखा दिया है। वह पहले उस मार्ग पर चले। हमें उस मार्ग का अनुसरण करना चाहिए जिस पर वह पहले चले थे। उस मार्ग के अलावा स्वर्ग जाने का कोई दूसरा मार्ग नहीं है। यही स्वर्ग जाने का एकमात्र मार्ग है। इसलिए आज हम पश्चाताप स्वर्ग विषय के अंतर्गत परमेश्वर की इच्छा को समझने जा रहे हैं। आइए हम रोमियो अध्याय 2 वचन 4 पर एक नजर डालें। क्या तू उसकी कृपा और सहनशीलता और धीरज रूपी धन को तुच्छ जानता है? क्या यह नहीं समझता कि परमेश्वर की कृपा तुझे मन फिराव को सिखाती है? पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्या क्रोध कमा रहा है। यह एक भयानक परिणाम लाता है जो हमें परमेश्वर के क्रोध के दिन यानी परमेश्वर के न्याय के दिन नरक में ले जाएगा। कठोरता और हठीला मन वह परिणाम लाएगा। इसी कारण नबी यिर्मयाह ने मानव स्वभाव के बारे में इस प्रकार कहा। आइए हम यिर्मयाह 13 पर जाएं।
यिर्मयाह अध्याय 13 वचन 23। क्या हबशी अपना चमड़ा या चीता अपने धब्बे बदल सकता है? यदि वे ऐसा कर सके तो तू भी जो बुराई करना सीख गई है भलाई कर सकेगी। वो कहते हैं कि हबशी लोगों की काली चमड़ी कभी नहीं बदल सकती और चीता को कभी भी अपने धब्बों से छुटकारा नहीं मिल सकता है। उनका मतलब था कि हमारे पास जो स्वभाव है उसे बदलना आसान नहीं है। जब हम पीछे मुड़ते हैं तो हम अपने पापी स्वभाव को फिर से देखते हैं और जब हम फिर से पीछे मुड़ते हैं तो हम अपने संकल्प और निर्णय गिरते हुए पाते हैं। हम केवल अपने ही प्रयासों से फिर से जन्म नहीं ले सकते। केवल जब परमेश्वर के वचन हमारे अंदर काम करते हैं तब हम फिर से जन्म ले सकते हैं। आइए हम यूहन्ना अध्याय 3 देखें। यूहन्ना अध्याय 3 वचन 3। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुझसे सच सच कहता हूं, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो क्या देख नहीं सकता? परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। वो इस कारण से परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता क्योंकि वह वहां जा नहीं सकता, है ना? यीशु का अर्थ था कि यदि वह फिर से जन्म नहीं लेता तो वह परमेश्वर के राज्य में नहीं जा सकता, यानी वह स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता। फिर से जन्म लेने का महान कार्य केवल मनुष्य के प्रयासों से नहीं किया जा सकता, लेकिन उन प्रयासों के साथ परमेश्वर के वचन के अनुसार पूरी तरह से जीने का संकल्प और निर्णय होना चाहिए। सभी लोग कुछ हद तक जिद्दी है और बहुत से लोगों का मानना है कि जिस पर वे जोर देते हैं वही सही है। लेकिन हमें यह सोचना चाहिए कि परमेश्वर ने हमें क्या आज्ञा दी है और परमेश्वर क्या चाहते हैं। जब हम पहले परमेश्वर के बारे में सोचते हैं और एक एक करके उन चीजों को अमल में लाते हैं जो परमेश्वर को प्रसन्न करती है, तो भले ही वे छोटे मामले हो सकते हैं, लेकिन तब हम फिर से जन्म ले सकते हैं। बाइबल हमें यह सिखाती है। जब हम दुनिया भर से सियोन की सुगंधों को सुनते हैं तो वे कहते हैं, चूंकि स्वर्गीय माता हमारे आगे, माफ कीजिए, यह कहने के मार्ग पर चली, तो हमें भी उस मार्ग का पालन करना चाहिए, है ना? माफ कीजिए का अर्थ क्या है? इसका मतलब है, मेरा विचार गलत लगता है, आप सही है ना? जब हम इस मानसिकता के साथ अन्य लोगों को देखते हैं तो सभी घृणा गायब हो जाती है। हमारी आंखों को ढकने वाली गलत पपड़ी छिल जाती है और हम महसूस करते हैं कि हमारा ऐसा रिश्ता है जहां हमें कोई नफरत नहीं रखनी चाहिए। आइए हम रोमियो अध्याय 2 वचन 5 पर जाएं। पर तू अपनी कठोरता और हठीले मन के कारण उसके क्रोध के दिन के लिए, जिसमें परमेश्वर का सच्चा न्याय प्रकट होगा, अपने लिए क्रोध कमा रहा है। क्योंकि अंतिम न्याय के दिन में कठोरता और हठीला मन परमेश्वर के क्रोध का कारण बनते हैं, तो हमें जल्दी से पश्चाताप करना चाहिए और सभी को स्वर्ग जाने के लिए तैयार होना चाहिए। यह परमेश्वर की इच्छा है ना? पश्चाताप के बिना कोई स्वर्ग नहीं है। आइए हम दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 7 वचन 8 देखें। क्योंकि यद्यपि मैंने अपनी पत्री में तुम्हें शोकित किया, परंतु उससे पछताता नहीं जैसा कि पहले पछताता था, क्योंकि मैं देखता हूं कि उस पत्री से तुम्हें शोक तो हुआ, परंतु वह थोड़ी देर के लिए था। अब मैं आनंदित हूं, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम क्या है? उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता। परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। यदि हम हमेशा अपने मनों को सांसारिक शोक को हल करने में लगाए तो वो मृत्यु उत्पन्न करेगा। लेकिन यदि हम यह सोचते हुए जिए कि
मैं परमेश्वर की इच्छा को कैसे पूरा कर सकता हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अनुसार कैसे जी सकता हूं, तो हमारे पास कुछ समय का शौक हो सकता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीना हमेशा इस दुनिया से सहमत नहीं होगा। लेकिन यदि हम इस मार्ग पर चलते रहे तो परमेश्वर पश्चाताप और उद्धार में हमारी अगुवाई करेंगे। इसलिए चाहे जो कुछ भी हो, हमें हमेशा परमेश्वर की इच्छा का पालन करना चाहिए। हमें शौक हो सकता है, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर भक्ति का शौक एक अच्छी बात है ना? स्वर्ग एक ऐसी जगह है जहां पूरी तरह से पश्चाताप करने वाले लोग जा सकते हैं। इसलिए यीशु ने कहा कि स्वर्ग का राज्य निकट होने पर किस तरह का आंदोलन होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पश्चाताप का आंदोलन होना चाहिए। इसी कारण मत्ती अध्याय 4 में यीशु ने कहा, मन फिराओ क्योंकि क्या निकट है। जब स्वर्ग का राज्य निकट है तो हमें पहले पश्चाताप करना चाहिए। इसलिए माता ने हमें सिखाया कि लीडर सदस्यों को पहले अधिक सुंदर पश्चातापी मन रखना चाहिए और सियोन के परिवार के सदस्यों का ख्याल रखना चाहिए। अब सुसमाचार का प्रचार सामरिया में और पृथ्वी की छोर तक किया जा रहा है। यह पूरी दुनिया को पश्चाताप करवाने के लिए है ना? यदि सुसमाचार का प्रचार किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया जाता जिसने पश्चाताप नहीं किया है, तो वो पूरी तरह से अपनी भूमिका और कार्य को पूरा नहीं करेगा। जब सुसमाचार उन लोगों द्वारा प्रचार किया जाता है जिन्होंने पश्चाताप किया है, तो संसार पश्चाताप करेगा, है ना? हम सभी को पहले पश्चाताप करना चाहिए और पिता और माता को प्रसन्न करने वाली इच्छा को पूरा करना चाहिए और अनंत स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना चाहिए। जब पश्चाताप करने का समय दिया जाता है तो हमें एक सुंदर पश्चाताप करना चाहिए। छोटी बात से लेकर बड़े मामले तक ऐसी बहुत सी चीजें होगी जिनका हमें परिवार में पत्नी या पति के रूप में पश्चाताप करना चाहिए, और विश्वास के हमारे जीवन के पहलू से ऐसी बहुत सी चीजें हैं जिनका हमें परमेश्वर की संतानों के रूप में परमेश्वर के प्रति पश्चाताप करना चाहिए। सभी को पश्चाताप करना चाहिए। बच्चों को अपने माता पिता के प्रति, माता पिता को अपने बच्चों के प्रति, और बहनों को अन्य बहनों के प्रति, और भाइयों को अन्य भाइयों के प्रति। जब हम सभी इस मामले के बारे में सोचते हैं तो छोटी मामले से बड़े मामले तक बहुत सारी चीजें होगी जिनका हमें पश्चाताप करना चाहिए। आइए हम इब्रानियों अध्याय 12 वचन 15 पढ़े। ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए या कोई कड़वी जड़ फूटकर कष्ट दे और उसके द्वारा बहुत से लोग अशुद्ध हो जाए। ऐसा ना हो कि कोई जन व्यभिचारी या एसाव के समान अधर्मी हो, जिसने एक बार के भोजन के बदले अपने पहलौठे होने का पद बेच डाला। तुम जानते हो कि बाद में जब उसने आशीष पानी चाही तो अयोग्य गिना गया और आंसू बहा बहाकर खोजने पर भी मन फिराव का अवसर क्या उसे न मिला। एसाव को पश्चाताप का कोई अवसर भी नहीं मिला, लेकिन आज परमेश्वर ने हमें पश्चाताप करने का समय और अवसर दिया है। एसाव के अत्यंत ऊंचे और दुख भरे स्वर से रोने में उसके द्वारा किए गए सभी गलत कामों का और उसके द्वारा चुने गए सभी गलत मार्गों का बहुत पछतावा निहित था। भले ही एसाव पश्चाताप करना चाहता था, लेकिन इसहाक ने कहा कि वह उसे वह आशीर्वाद नहीं दे सकता जो उसने याकूब को पहले ही दे चुका था। वह इसे वापस नहीं ले सकता था क्योंकि उसने पहले ही वह आशीर्वाद दे चुका था। सभी लोगों इस तरह ऐसे कई लोग हैं जिन्हें पश्चाताप करने का कोई अवसर नहीं मिला, लेकिन हमारे पास पश्चाताप करने का अवसर है। आज इस क्षण से आइए हम स्वर्गीय पिता और माता के प्रति और सियोन के सदस्यों के प्रति जो सुसमाचार के लिए काम कर रहे हैं और उन परिवार के सदस्यों के प्रति जिन्हें परमेश्वर ने हमारे साथ जोड़ा है, पश्चाताप करें। चाहे वे हमारे शारीरिक परिवार हो या आत्मिक परिवार। जब हमारे पास पश्चाताप करने का मौका होता है तब हम सभी को एक दूसरे के प्रति पश्चाताप करना चाहिए ताकि हमारा नेतृत्व परमेश्वर की बाहों में हो सके। क्योंकि पश्चाताप के बिना स्वर्ग नहीं हो सकता, तो हम सभी को स्वर्गीय पिता और माता के प्रति
गहरा पश्चाताप करके स्वर्ग के राज्य में लौटना चाहिए। आइए हम दूसरा पत्रस अध्याय 3 वचन 8 देखें। हे प्रियो, यह बात तुमसे छिपी न रहे कि प्रभु के यहाँ एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है। प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। यह परमेश्वर की इच्छा है। केवल जब हम पश्चाताप करते हैं हम नष्ट नहीं होते। परमेश्वर नहीं चाहते कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। इस सरल वाक्य में शामिल हुई परमेश्वर की इच्छा को एक बार फिर अपने हृदयों पर उत्कीर्ण करके आइए हम सभी सच्चे पश्चाताप के द्वारा सुसमाचार का कार्य पूरा करें। आइए हम प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 14 पर जाए। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुएं खाए और व्यभिचार करे। वैसे ही तेरे यहाँ कुछ ऐसे हैं जो निकोलाइयों की शिक्षा को मानते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? अतः मन फिरा, नहीं तो क्या होगा? यदि तू मन ना फिराए तो मैं तेरे पास शीघ्र ही आकर अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। इसका अर्थ है कि जो लोग पश्चाताप नहीं करते वे अंत में परमेश्वर की तलवार से नष्ट हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा, मैं अपने मुख की तलवार से उनके साथ लड़ूंगा। इसलिए जो लोग पश्चाताप नहीं करते वे परमेश्वर के दुश्मन बन जाते हैं। यहां क्या लिखा है, इस पर करीब से एक नजर डालें। यदि हम पश्चाताप न करें तो क्या हम परमेश्वर के पक्ष में होंगे या उस पक्ष में होंगे जो परमेश्वर का विरोध करता है? जब हम इसके बारे में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 16 के आधार पर सोचते हैं तो हम समझ सकते हैं कि यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है जो दिखाता है कि हमें इस युग में क्यों पश्चाताप करना चाहिए। अब पूरी दुनिया पिता और माता की शिक्षाओं का पालन कर रही है और स्वर्ग के मार्ग पर चल रही है। पिता और माता हमें उस मार्ग का पालन करने देते हैं जिसे उन्होंने नमूना दिखाकर और स्वयं चलकर बनाया। भले ही पिता और माता के पास कोई पाप नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें पश्चाताप के बारे में शिक्षा दी है। वे पहले उस मार्ग पर चले। सियोन में भाइयों और बहनों की छोटी छोटी बातों से बुरा मानकर हम संतानों को अपने हृदयों को बंद नहीं करना चाहिए, लेकिन हमें पश्चाताप करते हुए परमेश्वर की इच्छा को पूरा करना चाहिए ताकि हम जीवन के मार्ग के द्वारा जिस पर पिता और माता चले स्वर्ग के राज्य में पहुंच सके। इसके द्वारा मैं आज का उपदेश समाप्त करना चाहूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।